लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 11वें भाग के 5वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कीमती जवाहरात के चीजों की गठरी लादे हुए मालिक को चौपट करने वाली हरामजादी भगवानी जब भागी तो उसने फिर के देखा भी नहीं कि पीछे क्या हो रहा है या कौन आ रहा है। रात पहर भर से कुछ ज्यादा जा चुकी थी और चांदनी खूब निखरी हुई थी जब हाँफती और कांपती हुई भगवानी एक घने जंगल के अंदर, जिसमें चारों तरफ परले सिरे का सन्नाटा छाया हुआ था, पहुंचकर एक पत्थर की चट्टान पर बैठी और फिर इस तरह से लेट गई जैसे कोई हताश होकर गिर पड़ता है। वो अपनी बिसात से ज्यादा चल और दौड़ चुकी थी और इसीलिए बहुत सुस्त हो गई थी। इस पत्थर की चट्टान पर पहुंचकर उसने सोचा था कि अब बहुत दूर निकल आए हैं, कोई धरने पकड़ने वाला नहीं है, अतएव थोड़ी देर तक बैठकर आराम कर लेना चाहिए। मगर बैठने के साथ ही पहले जिस पर उसकी निगाह पड़ी वो श्याम सुंदर सिंह था, जिसे देखते ही उसका कलेजा धक से हो गया और चेहरे पर मुर्दनी छा गई। उसकी तेजी के साथ चलती सांस दो चार पल के लिए रुक गई और वो घबरा कर उसका मुंह देखने लगी। श्याम सुंदर, क्यों? तूने तो समझा होगा कि बस अब मैं बचकर निकल आई और जवाहरात की गठरी नरम चारे की तरह हजम हो गई। भगवानी कुछ सोचकर, नहीं नहीं, मैं इसमें से तुम्हें आधा बांट देने के लिए तैयार हूं। आखिर दुश्मन लोग इसे भी लूट कर ले ही जाते। अगर मैं बचाकर ले आई तो क्या बुरा हुआ, सो भी बांट देने के लिए तैयार हूं। श्याम सुंदर सिंह, ठीक है, मगर मैं आधा बांट कर नहीं लिया चाहता बल्कि सब लिया चाहता हूं। भगवानी, सो कैसे होगा? जरा सोचो तो सही कि मैं दुश्मनों के हाथ से कितनी मेहनत करके इसे बचा लाई हूं, और सब तुम ही ले लोगे तो मुझे क्या फायदा होगा? श्याम सुंदर सिंह, तो क्या तू कुछ फायदा उठाना चाहती है? अगर ऐसा ही है तो मालिक के साथ नमक हरामी या दगा करने और दुश्मनों को बचाकर कैद खाने के बाहर कर देने में जो उचित लाभ होना चाहिए वो तुझे होगा। भगवानी चौंक कर, आपने क्या कहा सो मैं न समझी। क्या आपको मुझ पर किसी तरह का शक है? श्याम, नहीं, शक तो कुछ भी नहीं है, या अगर है भी तो केवल दो बातों का। एक तो कैदियों को बचाकर निकाल देने का और दूसरे मालिक के साथ दगा करने का। भगवानी, नहीं नहीं, कैदी लोग और किसी ढंग से निकल गए होंगे। मुझे तो उनकी कुछ खबर नहीं, और तारा के साथ दगा करने के विषय में जो कुछ आप कहते हैं सो वो मेरा काम न था, बल्कि एक दूसरी लौंडी का था, जिसके सबब से बेचारी तारा मौ। इतना कहकर भगवानी रुक गई। उसके रंग ढंग से मालूम होता था कि जल्दी में आकर वो कोई ऐसी बात मुंह से निकाल बैठी है जिसे वो बहुत छिपाती थी। श्याम सुंदर सिंह को भी उसकी आखिरी बात से निश्चय हो गया कि हरामजादी भगवानी ने दुश्मनों से मिलकर बेचारी तारा को मौत के पंजे में फंसा दिया। अस्तु बिना असल भेद का पता लगाए इसे कदापि न छोड़ना चाहिए। श्याम, हाँ हाँ कहती चल, रुकी क्यों? भगवानी, यही कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मालिक का नुकसान हो। श्याम, अच्छा ये बता कि कैदियों को निकालने वाला और तारा को फंसाने वाला कौन है? भगवानी, ये काम नमक हराम लालन लौंडी का है। श्याम, यदि मैं इस समय के लिए तेरा ही नाम लालन रख दूं तो क्या हर्ज है? क्योंकि मेरी समझ में बेचारी लालन निर्दोष है। जो कुछ किया तू ही ने किया। कैदियों ने तुझी को अपना विश्वास पात्र समझा, तुझी से काम लिया और तेरी ही मदद से निकल भागे। इतने दुश्मनों को भी तू ही बटोर कर लाई है, और इतने पर भी संतोष न पाकर बेचारी तारा को भी तूने ही। भगवानी हाथ जोड़कर, नहीं नहीं, आप मुझे व्यर्थ दोषी न ठहराएं। भला ऐसे मालिक के साथ मैं विश्वासघात करूंगी जो मुझे दिल से चाहे? श्याम, कमर से एक चिट्ठी निकालकर और भगवानी को दिखाकर, और ये क्या है? क्या इसमें भी लालन का नाम लिखा है? कोई हर्ज नहीं, अपने हाथ में लेकर अच्छी तरह देख ले, क्योंकि यद्यपि ये रात का समय है फिर भी चंद्रदेव ने अपनी किरणों से दिन की तरह बना रखा है। ये चिट्ठी उन तीनों चिट्ठियों में एक थी जो शिवदत्त, माधवी और मनोरमा ने लिखकर भगवानी को दी थी। ना मालूम श्याम सुंदर सिंह के हाथ ये चिट्ठी कैसे लगी। भगवानिया इस चिट्ठी को देखते ही जर्द पड़ गई। कलेजा धक धक करने लगा। मौत की भयानक सूरत सामने दिखाई देने लगी। गला रुक गया। वो कुछ भी जवाब न दे सकी। अब श्याम सुंदर सिंह बर्दाश्त न कर सका। उसने एक तमाचा भगवानी के मुंह पर जमाया और कहा, कमबख्त, अब बोलती क्यों नहीं? जब भगवानी ने इस बात का भी जवाब न दिया
तब श्याम सुंदर ने म्यान से तलवार निकाल ली और हाथ ऊंचा करके कहा, अब भी अगर साफ साफ भेद न बतावेगी तो मैं एक ही हाथ में दो टुकड़े कर दूंगा। भगवानी को निश्चय हो गया कि अब जान किसी तरह नहीं बच सकती। इसके अतिरिक्त डर के मारे उसकी अजब हालत हो गई। और कुछ तो न कर सकी। हाँ, एकदम जोर से चिल्ला उठी और इसके साथ ही एक तरफ से आवाज आई, कौन है जो मर्द होकर एक स्त्री की जान लिया चाहता है? श्याम सुंदर सिंह ने फिर कर देखा तो दाहिनी तरफ थोड़ी ही दूर पर एक नौजवान को हाथ में खंजर लिए मौजूद पाया। उस नौजवान ने श्याम सुंदर सिंह से पुनः कहा, यह काम मर्दों का नहीं जो तुम किया चाहते हो। जिसके जवाब में श्याम सुंदर सिंह ने कहा, बेशक ये काम मर्दों का नहीं, मगर लाचार हूं कि ये नमक हराम मेरी बातों का जवाब नहीं देती और मैं बिना जवाब पाए इसे किसी तरह नहीं छोड़ सकता। ये आदमी जो श्याम सुंदर सिंह के पास एकाएक आ पहुंचा था, हमारा नाम ये अय्यार भैरव सिंह था, जो कमलिनी के मकान के दुश्मनों से घिर जाने की खबर पाकर उसी तरफ जा रहा था और इत्तेफाक से यहां आ पहुंचा था। मगर वो श्याम सुंदर सिंह और भगवनिया को नहीं पहचानता था और वे दोनों भी इसे सूरत बदले हुए और रात का समय होने के कारण न पहचान सके। भैरव सिंह ने पुनः कहा, यदि हर्ज न हो तो मुझे बताओ कि ये तुम्हारी किन बातों का जवाब नहीं देती। श्याम, बता देने में हर्ज तो कोई नहीं, अगर आप उन लोगों में से नहीं हैं जिन्हें हम लोग अपना दुश्मन समझते हैं, क्योंकि ये भेद की बात है और अपना भेद दुश्मनों के सामने प्रकट करना नीति के विरुद्ध है। उत्तम तो ये होगा कि हमारा भेद जानने के पहले आप अपना परिचय दें। भैरव, तो तुम ही अपना परिचय क्यों नहीं देते? श्याम, इसलिए कि अय्यार लोग भेद जानने के लिए समय पड़ने पर उसी पक्ष वाले बन जाते हैं जिससे अपना काम निकालना होता है। भैरव सिंह, ठीक है, मगर बहादुर राजा वीरेंद्र सिंह के अय्यारों में से कोई भी ऐसा कम हिम्मत नहीं है जो खुले मैदान में एक औरत और एक मर्द से अपने को छिपाने का उद्योग करे। श्याम, खुश होकर, आह, अब मालूम हो गया कि आप राजा वीरेंद्र सिंह के अय्यारों में से कोई हैं। ऐसी अवस्था में मैं भी ये कहने में विलंब न लगाऊंगा कि मैं श्याम सुंदर सिंह नामी कमलनी जी का सिपाही हूं और ये भगवानी नाम की उन्हीं की बेईमान लौंडी है जिसकी नमक हरामी और बेईमानी का ये नतीजा निकला कि दुश्मनों ने तालाब वाले तिलिस्मी मकान पर कब्जा कर लिया और किशोरी, कामनी तथा तारा का कुछ पता नहीं लगता। अब तक जो मालूम हुआ है उससे जाना जाता है कि किसी कमबख्त ने उन तीनों को भी किसी आफत में फंसा दिया है, जिसका खुलासा भेद मैं इससे पूछ रहा था कि आपकी आवाज आई और आपसे बातचीत करने की प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। भैरव सिंह जोश के साथ, वाह, ये तो एक ऐसा भेद है जिसके जानने का सबसे पहला हकदार मैं हूं। मैं उन्हीं तीनों से मिलने के लिए जा रहा था जब रास्ते में मुझे ये मालूम हुआ कि उस तिलिस्मी मकान को दुश्मनों ने घेर लिया है। इसलिए जल्द पहुंचने की इच्छा से जंगल ही जंगल दौड़ा जा रहा था कि यहां तुम लोगों से भेंट हो गई। श्याम, यदि ऐसा है तो अब कृपा कर आप अपनी असली सूरत शीघ्र दिखाइए, जिससे मैं आपको पहचान कर अपने दिल के बचे बचाए खुटके को निकाल डालूं, क्योंकि राजा वीरेंद्र सिंह के कुल अय्यारों को मैं पहचानता हूं। श्याम सुंदर सिंह की बात सुनकर भैरव सिंह ने बटुए में से सामान निकालकर बत्ती जलाई और बनावटी बालों को अलग करके अपना चेहरा साफ दिखा दिया। श्याम सुंदर सिंह ये कहकर कि आह, मैंने बखूबी पहचान लिया कि आप भैरव सिंह जी हैं, भैरव सिंह के पैरों पर गिर पड़ा और भैरव सिंह ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। इसके बाद श्याम सुंदर सिंह ने अपनी तरफ का पूरा पूरा हाल इस समय तक का कह सुनाया। भैरव सिंह, अफसोस बात की बात में यहां तक नौबत जा पहुंची। लोग सच कहते हैं कि घर का एक गुलाम वैरी बाहर के बादशाह वैरी से भी जबरदस्त होता है, जिसकी ताबेदारी में हजारों दिलावर पहलवान और अय्यार लोग रहा करते हैं। खैर, जो होना था सो हो गया। अब इस भगवनिया की तरफ इशारा करके कमबख्त से किशोरी, कामनी और तारा का सच्चा सच्चा हाल मैं बात की बात में पूछ लेता हूं। ये औरत है, इसलिए मैं खंजर तो म्यान में कर लेता हूं और हाथ में उस दुष्ट दमन को लेता हूं जिसके भरोसे ऐसे जंगल में कांटों से निर्भय रहकर चलता हूं, और यदि इसकी खातिरदारी से ये बच गया तो चलूंगा। हाँ, एक बात तो मैंने कही ही नहीं। श्याम, वो क्या? भैरव सिंह, वो ये कि मैं यहां अकेला नहीं हूं, बल्कि दो अय्यारों को साथ लिए हुए कमलिनी रानी भी इसी जंगल में मौजूद है। श्याम, हा, ये तो आपने भारी खुशखबरी सुनाई। बताइए वे कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूं। कमबख्त भगवनिया अब अपनी मौत अपनी आंखों के सामने देख रही थी। भैरव सिंह के पहुंचने से उसकी आधी जान तो जा ही चुकी थी। अब ये खबर सुन के कि कमलिनी भी यहां मौजूद है
वो एकदम मुर्दा सी हो गई। उसे निश्चय हो गया कि अब उसकी जान किसी तरह नहीं बच सकती। भैरव सिंह ने जोर से जफील बजाई और इसके साथ ही थोड़ी दूर में सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट के साथ ही घोड़ों की टापों की आवाज आने लगी। और उस आवाज ने क्रमशः नजदीक होकर भूतनाथ तथा देवी सिंह और घोड़ों पर सवार कमलनी रानी तथा लाडली की सूरत पैदा कर दी। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 11वें भाग के 5वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।